आपने ये गाना तो कभी ना कभी सुना ही होगा। अरे जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार गरीबी में। मेट्रो से शाम 7 बजे लौटता हुआ रवि अपने कानों में ईयरफोन लगाए अक्सर यही गाना सुनता था। उसे यह गाना अपना सा लगता था। उसने यह एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। यह गाना उसे सुकून देता था, दिलासा देता था। उसका डेली एक ही रूटीन था कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। हर शाम 7 बजे वो ऑफिस से निकलता और थका हुआ मेट्रो पकड़कर घर के लिए निकल जाता। सुबह से शाम ऑफिस का काम करना और शाम को घर पहुंचकर फैमिली के साथ टाइम बिताना और फिर से अगली सुबह वही रूटीन। और लौटते हुए रवि जब मेट्रो से उतरता तो रोज एक नई दुनिया देखता। बड़ी बड़ी चमचमाती बिल्डिंग्स, सड़क पर तेज स्पीड से गुजरती कारें, कभी किसी BMW में बैठी फैमिली तो कभी स्कॉर्पियो में जाते लड़कों का ग्रुप। हमेशा वो कुछ ना कुछ नया देखता, खुद से आगे बढ़ती हुई दुनिया देखता और मन में खुद से एक सवाल करता, क्या मैं कभी ऐसी लाइफ जी पाऊंगा या नहीं। अब उसका दिल या दिमाग इस बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही जोर से हॉर्न बजता है। एक ब्लैक कलर की SUV में बैठा आदमी चिल्लाता है, ए, चल हट सामने से, मरना है क्या, चढ़ाऊं गाड़ी तेरे पे। रवि चौंक जाता है और फटाफट साइड में हो जाता है। शहर की तेज दौड़ती दुनिया, BMW या किसी SUV के अंदर बैठी दुनिया बड़ी बेदर्दी से उसके सपनों का मजाक उड़ाकर यूं निकल जाती है। उस वक्त गुस्सा तो बहुत आया रवि को, लेकिन सच ये भी है कि मिडिल क्लास आदमी गुस्सा करके भी क्या ही कर लेगा, क्योंकि ये लग्जरी लाइफ तो सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास या अमीरों के लिए ही बनी है। तो रवि इसी सोच के साथ अपनी लाइफ जिए जा रहा था। उसके सपने तो बड़े थे। वो सोचता था कुछ तो करूंगा लाइफ में, लेकिन जब मिडिल क्लास आदमी पर जिम्मेदारियां आती हैं ना, तो उसके सपने बस सपने ही रह जाते हैं। सिर्फ आप सपने देखकर खुद को दिलासा दे सकते हैं, हाँ मैं भी अमीर हूं, मेरे पास भी वो सब कुछ है जो लग्जरी लाइफ जीने के लिए काफी है। रवि रोज सोने से पहले एक सपना देखा करता जिसमें उसे बहुत सारा पैसा मिल गया है। उसने उस पैसे से एक घर खरीदा, एक गाड़ी ली और हर साल अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं वेकेशन पर जाता है। लेकिन उस सपने में भी वो अपनी जॉब नहीं छोड़ पा रहा था। उस सपने में भी वो वही ऑफिस का स्टाफ देखता, वो सब देखता जो उसकी रियल लाइफ में चल रहा था। बस उसके सपने में बदला तो क्या बदला, खुद का अपना मकान, मेट्रो की जगह अपनी कार से घर आना जाना और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ। रवि ही नहीं, हर मिडिल क्लास में अकेले कमाने वाले इंसान का हाल ऐसा ही है। आज की दुनिया में मिडिल क्लास आदमी सबसे ज्यादा दबाया जाता है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल क्लास का डर। कल अगर मैं ना रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा? फेस्टिवल आ रहा है, बहुत खर्चा होने वाला है, अभी से खर्चा कम करना पड़ेगा। कुछ भी सेविंग्स नहीं है, क्या करूंगा? अगर कोई बड़ा खर्चा आ गया तो? जॉब नहीं छोड़ सकता यार, अगर जॉब छोड़ दी और बिजनेस नहीं चला तो क्या करूंगा यार? फिर तो मेरी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। लेकिन रवि की तरह हमें सपने देखना भी जरूरी है और उन सपनों को पूरा करने के लिए जाग जाना सबसे जरूरी। कुकू FM का ये शो हर मिडिल क्लास के सपनों को हकीकत में बदलने की, सालों से चले आ रहे डर को भगाने की और मिडिल क्लास से अपग्रेड होकर रिच क्लास में शिफ्ट होने का तरीका हमें सिखाने वाले हैं। यानी कि हम जानेंगे मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। आप भी अगर अपने हालातों से निकलकर कुछ नया करना चाहते हैं और अपनी लाइफ अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपका मिडिल क्लास लाइफ से निकलना बहुत जरूरी है। मिडिल क्लास का मिडिल क्लास में ही बने रहने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है रिस्क लेने का डर। ये वो डर है जो हमें अमीर बनने से रोकता है। लोग क्या कहेंगे, बजट नहीं है, ऐसी बातें अक्सर मिडिल क्लास घरों में सुनने को मिलती रहती हैं। कभी सोसाइटी का डर दिखाया जाता है तो कभी अपनी ही फैमिली के लोगों का एग्जाम्पल देकर डराया जाता है। इस डर की शुरुआत होती है आपके अपने ही परिवार से। अक्सर आपने घर में सुना होगा, वो फलाने चाचा की हालत देख, इतना अच्छा बिजनेस था लेकिन पार्टनर ने धोखा दिया तो देखो आज कोई ना तो जॉब मिल रही है और न ही पैसों का सोर्स है। तू भी संभल जा, पढ़ाई पे ध्यान दे, नहीं तो जब तक हम हैं तब तक तो संभाल लेंगे, उसके बाद कौन करेगा? आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है, लड़की ही नहीं देगा कोई। खर्चा कितना बढ़ रहा है, पहले 1 रुपए में 5 किलो घी आता था, अब देखो 1200 में भी डिब्बे समेत 950 ग्राम घी देते हैं। कितनी महंगाई बढ़ गई है, पता नहीं आगे क्या होगा। ये मिडिल क्लास घरों में अक्सर होने वाली बातें हैं जो आपके साथ भी हुई होंगी। यहीं से एक डर की शुरुआत होती है
और यहीं से एक गुलामी की शुरुआत होती है। फ्यूचर सिक्योर करने का डर और उसके लिए जॉब के जरिए की जा रही गुलामी। मान लीजिए एक दिन आप सुबह उठे और आपको रुपयों से भरा बैग मिल गया। अगर आप एक मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आपको यही डर सताएगा कि इन पैसों को अगर कोई मुझसे ले गया तो, अगर ये पैसे किसी ने छीन लिए, कोई चुरा कर ले गया तो, उस बैग को मिलने के बाद अगर आपका बस चले तो आप उसे पाताल में छुपाएंगे। यही सोचते रहेंगे कि नहीं यार, खर्चा नहीं करना है, बस इन पैसों को सेव करके रखना है। यही सोचते हुए आप सालों गुजार देंगे। आज दुनिया जितनी तेजी से भाग रही है, आप खुद सोचिए, आज 1 करोड़ रुपए की क्या कीमत है। दोस्त, आप 1 करोड़ रुपए लेकर किसी अच्छे से मॉल में चले जाइए, मिनटों में इसे खर्च किया जा सकता है। तो लौटते हैं रुपयों से भरे बैग पर। आपको बैग तो मिल गया, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको उस पैसे को मेंटेन रखना जरूरी है, रिस्क लेना जरूरी है, पैसे से पैसा बनाना जरूरी है। एक साथ इतना पैसा आने के बाद भी अगर आप उसे खोने से डरते रहे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आज हर कोई अपने घर में अमीर है, बशर्ते उसकी इच्छाएं इनकम से कम हों। अब सवाल पैदा होता है कि कोई भी गरीब नहीं दिखना चाहता, लेकिन असलियत में अगर कोई पैरामीटर होता तो आपकी अमीरी कहां स्टैंड करती। आप गांव के सबसे अमीर आदमी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही शहर पहुंचेंगे आपको लगने लगेगा कि अभी और पैसा कमाना है। तो चलिए सबसे पहले जरा मालूम कर लेते हैं कि आप कितने अमीर हैं। मेरे इस सवाल को उठाते ही शायद आपने कैलकुलेशन शुरू कर दी होगी, या तो अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा। इंडिया में हम लोग मिडिल क्लास इसलिए भी हैं कि हर दूसरा आदमी सोचता है मैं अमीर हूं। खुद पर मिडिल क्लास का ठप्पा कोई भी नहीं लगने देना चाहता। सबको ऐसा लगता है जिसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है वो तो गरीब है। मिडिल क्लास वो है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। मिडिल क्लास की ये डेफिनेशन इन हिंदी फिल्मों ने खराब की। रुपये कैसे आए, इसकी टेंशन तो एक अमीर आदमी को शायद मिडिल क्लास से ज्यादा परेशान करती होगी। ऐसे में अब सोचने की बात यह है कि आखिर मिडिल क्लास है कौन। ये सवाल करते ही कई लोग लाइन से पीछे हट जाते हैं। मेरे पास आईफोन है, कार है, मैं मिडिल क्लास नहीं हूं। तो फिर मिडिल क्लास है कौन भाई? पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे। तो भाई समझ लीजिए आप महीने का ₹1,00,000 भी कमा रहे हैं, तब भी आज की सिचुएशन में आप मिडिल क्लास हैं। अब जरा सुनिए, हमारे देश में ज्यादातर लोग इसलिए मिडिल क्लास हैं क्योंकि वो झूठी दुनिया में जी रहे हैं। देखिए, ऐसा मत समझ लीजिए कि मैं आगे आपको मिसगाइड करने वाला हूं। मेरा मकसद आपकी लाइफ को अपग्रेड करना है, न कि आपको झूठे सपने दिखाना। ऐसा तो नहीं है कि आप आज ही अमीर बन जाएंगे। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज में वक्त लगता है, आदतें बदलनी पड़ती हैं और उसके लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ता है। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आपका वो दोस्त नहीं बनना चाहूंगा जो हर दूसरे दिन आपसे पार्टी मांगता है। मैं आपके साथ एक क्रिटिक बनकर रहना चाहता हूं जो आपको हर कदम पर आपकी गलत आदतों पर टोक दे, ताकि कम से कम जब आप मुश्किल में हो तो आपको मेरी बात याद आए कि मैंने जो कहा सही कहा। चलिए सारी चीजों को समझने के लिए 3 साल पीछे चलते हैं। याद करते हैं वो टाइम जब सब कुछ ठहर गया था, वो टाइम जब बुरी से बुरी सिचुएशन में सर्वाइव करने वाले लोग भी हार गए थे। कोई पैसों से टूटा तो किसी के अपनों ने दम तोड़ा था। वो टाइम था कोरोना का। कितना नुकसान हुआ था, कैसे हमने अपनी जॉब्स बचाए रखी। वो 2 साल जब मिडिल क्लास इंसान को हर वक्त यही डर सताए रहता था कि न जाने कब नौकरी चली जाए। पैसे आने का सोर्स भी तो नहीं था, होता भी कैसे, बाहर निकलना ही पॉसिबल नहीं था। कोरोना ने हमें सिखाया कि फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड है, जो आप सोच नहीं सकते वो चीजें भी हो सकती हैं। कोरोना ने सबसे ज्यादा कमर किसकी तोड़ी? मिडिल क्लास की। प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे बताता है पहली लहर ने ही 3 करोड़ 20 लाख मिडिल क्लास लोगों को लोअर क्लास की ओर धकेल दिया था। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ। रिसर्च सेंटर की माने तो कोरोना के बाद दुनिया में करीब 5 करोड़ 40 लाख मिडिल क्लास लोग गरीबी की कगार पर खड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों? हम अपर क्लास की तरफ बढ़ने की बजाय गरीबी यानी लोअर क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। वजह है मिडिल क्लास का शो ऑफ और डर, जो सिर्फ सेविंग ट्रेडिशन में बिलीव रखता है, नया करने से रोकता है। यानी बस पैसा बैंक अकाउंट में भरे जाओ, कोई बड़ा लोन नहीं, कोई इच्छाएं नहीं और ना कोई रिस्क। अगर लोअर क्लास की ओर नहीं जाना है तो मिडिल क्लास को अपने इस डर को भगाना होगा। मैं ऐसी रिस्क की बात नहीं करता कि आप आज ही जॉब छोड़ दें और किसी भी बिजनेस में लग जाएं। नहीं, रिस्क इन्वेस्टमेंट की, नया करने की रिस्क, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या फिर एजुकेशन। और एक चीज ये भी नोट कर लीजिए, हर बिजनेसमैन अपर क्लास का रिच क्लास से बिलोंग नहीं करता। आसपास के परचूनी की दुकान वालों को ही देख लीजिए, वो कौन सा अमीर है।
छोटा बिजनेस भी करते हैं तो रिस्क नहीं ले पाने के कारण सालों से वहीं टिके हैं, जो मिल रहा है उसी में खुश हैं। लेकिन आप यंग एज से हैं तो चेंज के लिए आपको ही तैयार होना होगा। हम रिस्क की बात कर रहे थे, और रिस्क है तो छोटा सा वर्ड, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। ये लाइफ सेवर भी है और लाइफ चेंजर भी। मिडिल क्लास हमेशा सेविंग को लेकर इनसिक्योर रहते हैं। हमें हर वक्त कुछ ना कुछ खो देने का डर सताए रहता है, चाहे हम करियर के बारे में सोच रहे हों या कोई नया बिजनेस करने के बारे में। मिडिल क्लास हमेशा इस डर से घिरा रहता है कि अगर प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आप मिडिल क्लास लाइफ से अपर क्लास लाइफ या रिच लाइफ जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, तो रिस्क तो लेनी होगी, फिर चाहे वो शेयर मार्केट की रिस्क हो या कुछ नया करने की रिस्क। अगर आपको अपनी लाइफ में बदलाव लाना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आकर रिस्क लेनी होगी। बेशक आपको कंफर्ट जोन में एक सिक्योर फीलिंग आती होगी, लेकिन इससे अपना सेल्फ डेवलपमेंट रुक जाता है। कंफर्ट जोन में रहकर आप चेंज नहीं ला पाएंगे। हो सकता है आप कई सारी अपॉर्चुनिटी भी खो दें। मिडिल क्लास के सपने तो बड़े होते हैं, लेकिन रिस्क के मामले में वो हमेशा पीछे हट जाते हैं। इस सब से रिस्क लेने के डर से आपको बाहर निकलना होगा।